बड़ी खबर बता दें, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 4 गांव के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। सेना ने लोगों को तुरंत अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दे दिया है। इजराइल का यह कहना है कि ये जो इलाके हैं, जो 4 गांव हैं, इन इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई की तैयारी हम कर रहे हैं। इसीलिए जो नागरिक वहां पर रह रहे हैं उनको हम पहले ही चेता रहे हैं कि भाई वहां से हट जाइए, आप खाली कर दीजिए, आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। हाल के दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बहुत तेज हो गया। इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। आज ही होटल पर भी एक निशाना बनाया गया था, रमादा होटल जो बताया जा रहा है। और इसी बीच हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। युद्ध जैसे हालात तो बने हुए हैं। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेबनान के बैरूत में इस वक्त है। अशरफ, ये बताइए कि 4 गांवों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल कह रहा है कि चले जाइए क्योंकि हमारे निशाने पर तो हिजबुल्लाह है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं हिमांशु। दरअसल ये 4 गांव जो है लेतानी दरिया के पास है, लेतानी रिवर, जिसके पीछे धकेलना चाहता है इजरायली सेना। वहां दक्षिणी लेबनान के करीब पूरी आबादी को 50 गांव में पहले ही वो कह चुके हैं कि वो लेतानी रिवर के उस तरफ जाएं। युद्ध के चलते वो गांव खाली वहां पर हो चुके हैं। अब ये जो 4 गांव जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये 4 गांव थोड़ा ऊंचाई पे है। मैं उस इलाके के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। ये चारों गांव जो है ये थोड़े से ऊंचाई पर है और यहाँ से मशीन गन से जो है, अगर इजरायली टैंक इस इलाके में आती है या ग्राउंड फोर्सेस आते हैं तो उनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ पिछले कई दिन से लगातार इजराइल की तरफ से कोशिश हो रही है कि किस तरह से वो ग्राउंड इन्वेजन करे। कई सारे टैंके जो है वो इजरायली सीमा के पास नॉर्दर्न इजराइल में जमा हो रही हैं ताकि वो लेबनान के इस इलाके जो कि लितानी दरिया के उस पार है नॉर्थ की तरफ, तो उसमें आ जाएं। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो उसमें सफल नहीं हो रहे। उन्होंने 2 दिन पहले कोशिश की थी, कुछ टैंक्स लाके वो उस इलाके में आने की कोशिश की थी। उन टैंकों पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने जो है स्टिंगर मिसाइल से हमला किया, जिसमें इजराइल का भी मानना है कि उनके 8 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए, क्योंकि उस टैंक को सीधे जो है उस स्टिंगर मिसाइल से जो है चोट पहुंची थी। उस बीच अब इजराइल की हमेशा से जी। यही रणनीति रहती है, जिस इलाके में वो ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं वहां पहले पूरे इलाके को वो बमों से बारिश करते हैं और पूरे इलाके में दहशत फैलाते हैं ताकि सभी लोग और हिजबुल्लाह के लड़ाकू वहां से चले जाएं। फिर वो हम्म। हैं। यही कल उन्होंने किया था जब एक 40 साल पुराने पायलट को ढूंढने के लिए शुरू किया था। तब भी पहले उन्होंने वहां पर 50 बम बरसाए, पूरा इलाका निकला, इवैक्यूएशन ऑर्डर दिए। लेकिन उस बीच जो जब वहां पर वो आए हेलीकॉप्टरों से नीचे, तो उस पर भी वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकू थे और उनके बीच में जो है गोलीबारी शुरू हुई। तो यही तरीका है इजराइल का अपने ऑपरेशन अंजाम देने का, और यही वजह है कि इन दोनों को जो गांवों को जो है उनको खाली होने के लिए कहा गया है। और ये कुछ ही समय में हो सकता है, कुछ देर में इन तो दोनों मतलब गांवों पर अशरफ, इस ये अलर्ट बात के बाद लगभग तय बमबारी जो है मानी जा इजराइल की रही तरफ है से की कि जाएगी। जिन 4 गांवों को खाली कराने के लिए कहा गया है, जहां पर हिजबुल्लाहों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके लड़ाकों की तादाद बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत जल्दी इजराइल की तरफ से बमों की बारिश हो सकती है।